हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव में। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आज इस वीडियो में जुलाई मंथ के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि आज उसका यहाँ पर ये पार्ट 2 है। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 देख लीजिए। मैं जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। तो आज यहाँ पर हम लोग जो है तो आज हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में आज जो है वो जुलाई मंथ के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आज जो यहाँ पर पार्ट 2 है। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, इंटक का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, KN त्रिपाठी को। किनको? KN त्रिपाठी को इंटक का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये झारखंड के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में परिवहन विभाग 1 अगस्त से पूर्ण तरीके से ई चालान लागू करने के लिए परिवहन विभाग ने किस बैंक के साथ MOU किया है, करार किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, HDFC बैंक के साथ। किसके साथ? HDFC बैंक के साथ यहाँ पर राज्य परिवहन विभाग ने करार किया है ई चालान लागू करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, लीडर स्कूल के शिक्षकों को किस भाषा में ट्रेनिंग दी जाएगी? लीडर स्कूल के जो शिक्षक होंगे उनको किस भाषा में ट्रेनिंग दी जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में लीडर स्कूल के शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड में लॉयर्स अकेडमी की स्थापना किस शहर में की जाएगी? झारखंड में लॉयर्स अकेडमी की स्थापना किस शहर में की जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची में किया जाएगा। कहाँ पर? रांची में लॉयर्स अकेडमी की स्थापना की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इनरव्हील क्लब रांची साउथ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इनरव्हील क्लब रांची साउथ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, डॉक्टर अंजना वर्मा को। किनको? डॉक्टर अंजना वर्मा को इनरव्हील क्लब अध्यक्ष का यहाँ पर नियुक्त किया गया है। इनरव्हील क्लब रांची साउथ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है डॉक्टर अंजना वर्मा को। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सेपक टकरा फेडरेशन ऑफ इंडिया के लेवल 1 कोचिंग कोर्स में किसने सफलता पाई है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अमरेंद्र दत्त द्विवेदी। कौन है? अमरेंद्र दत्त द्विवेदी हैं, जो कि सेपक टकरा फेडरेशन ऑफ इंडिया के लेवल 1 कोचिंग कोर्स में इन्होंने सफलता पाई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किसानों को आत्मनिर्भर और उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार कितने वर्ष का एक्शन प्लान बनाने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा, 5 वर्षों का। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का एक्शन प्लान तैयार करने का फैसला लिया है राज्य सरकार ने झारखंड के किसानों को आत्मनिर्भर और उत्पादन के क्षेत्र में बढ़ावा देने की दिशा के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में HEC रांची ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में पवन चक्की के सामग्री के निर्माण करने का निर्णय लिया है। यह किस देश की कंपनी के मदद से तैयार किया जाएगा? तो HEC द्वारा यहाँ पर हाल ही में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में पवन चक्की के जो सामग्री होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसका निर्माण करने का निर्णय लिया है। तो यह किस देश की सहायता से, मदद से तैयार किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जर्मनी देश की मदद से। किस देश की मदद से? जर्मनी देश की मदद से HEC जो है यहाँ पर पवन क्षेत्र की चक्की की सामग्री जो होती है उसका निर्माण करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में रांची विश्वविद्यालय ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया है। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? हाल ही में यहाँ पर रांची विश्वविद्यालय ने अपना 60th जो है यहाँ पर स्थापना दिवस मनाया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, 12 जुलाई 1960 को। कब? 12 जुलाई 1960 ईस्वी को रांची विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड के किस जिले में मवेशियों को नया यूनिक नंबर UID दिया जाएगा?
झारखंड के किस जिले में मवेशियों को नया यूनिक नंबर यूआईडी दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रांची जिले में। किस जिले में? रांची जिले में मवेशियों को नया यूनिक नंबर यूआईडी दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कौन सा राज्य देश भर में अव्वल स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब फिलहाल ये जो है यहाँ पर ऊपर नीचे रैंकिंग जो है वो होते रहती है, तो यहाँ पर इसे अभी याद नहीं रखिएगा। फिलहाल जो है यहाँ पर वर्तमान में तीसरे स्थान पर भी आ गई है, तो इसे छोड़ दीजिए आप यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो जब लास्ट रहेगा उस एग्जाम के पहले जो रैंकिंग रहेगी उसे याद रखिएगा। ठीक है, इसके अनुसार यहाँ पर इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर झारखंड राज्य होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य सरकार मजदूरों को विशाखापट्टनम में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस कंपनी के साथ करार किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा L&T कंपनी। किस कंपनी के साथ? L&T कंपनी के साथ जो है यहाँ पर इन्होंने करार किया है, राज्य सरकार ने करार किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में कुड़ुक भाषा के लिए कितनी नई शब्दावली का चयन किया गया है, जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कुल 16 यहाँ पर। ठीक है, कुल 16 यहाँ पर शब्दावली का चयन किया गया है और इसे शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण GSI के सर्वेक्षण में झारखंड में पहली बार किस धातु का भंडार मिला है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन का भंडार मिला है। किसका? टंगस्टन का भंडार पहली बार झारखंड राज्य में मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये किस जिला में मिला है? तो ये गढ़वा जिला में मिला है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगर आपको यहाँ पर आंसर आती है तो साथ साथ में आप कमेंट करिए, आपको इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगी और चीज़ें आपको याद भी हो जाएंगी। तो आप साथ साथ में यहाँ पर कमेंट करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, रिवीजन हो जाए। ठीक है, और अगर आप डिटेल्स में देखना चाहते हैं पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ तो आप डेली वाला करंट अफेयर्स मॉर्निंग 6 बजे में देखा करिए, मैं वहाँ पर पूरी डिटेल्स में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर, हाल ही में झारखंड के किस अभ्यारण्य में पर्यटकों के लिए टिकट एवं बुकिंग ऑनलाइन की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा पलामू बाघ अभ्यारण्य PTR में इसकी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। टिकट और बुकिंग ऑनलाइन बुकिंग अब यहाँ पर होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इससे जो है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर आ सकें, इसलिए यहाँ पर यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य सरकार के द्वारा आधुनिक तकनीक के साथ मछली पालन करने वाले युवाओं को सरकार कितनी प्रतिशत तक सब्सिडी देगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक तकनीक के साथ जो मछली पालन में यहाँ पर युवा आएंगे, जो स्टार्टअप की तरह एक यहाँ पर जो कार्य करेंगे, उन्हें यहाँ पर 60% अनुदान दी जाएगी। कितनी? 60% तक यहाँ पर सब्सिडी दी जाएगी, अनुदान दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक मैनहट्ट नियुक्ति घोटाला लम्हों ने खता की रांची ने सजा पाई के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है सरयू राय। ठीक है, झारखंड के पूर्व मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में यहाँ पर विधायक हैं। तो मैनहट्ट नियुक्ति घोटाला लम्हों ने खता की रांची ने सजा पाई के लेखक कौन है? तो ये है सरयू राय। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में स्टेम ट्रांसप्लांट की सुविधा किस अस्पताल में कराई गई है जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस अस्पताल का नाम है प्रॉमिस हेल्थ केयर। क्या है इस अस्पताल का नाम? प्रॉमिस हेल्थ केयर। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, देख लीजिए, झारखंड से किसे भारतीय शारीरिक शिक्षा संस्थान का सक्रिय सदस्य नियुक्त किया गया है? ठीक है, झारखंड से किसे भारतीय शारीरिक शिक्षा संस्थान का सक्रिय सदस्य नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है शशांक भूषण सिंह। कौन है? शशांक भूषण सिंह है, जिन्हें कि भारतीय शारीरिक शिक्षा संस्थान का सक्रिय सदस्य नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, यूनिसेफ द्वारा वर्ल्ड कप अंडर-17 फुटबॉल प्रतियोगिता भारतीय कैंप का चैंपियंस ऑफ चेंज फॉर चाइल्ड राइट्स के रूप में आइकॉन किस राज्य के खिलाड़ियों को बनाया गया है?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ब्रांड एम्बेसडर एक तरह से कह सकते हैं, यहाँ पर आइकॉन जो बनाया है वो झारखंड राज्य के बनाया है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 8 महिला खिलाड़ियों का यहाँ पर चयन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस जिले में मुगल कालीन चांदी के सिक्के से भरा पीतल का घड़ा प्राप्त हुआ है? झारखंड के किस जिले में मुगल कालीन चांदी के सिक्के से भरा पीतल का घड़ा प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है पलामू जिला में। कहाँ पर? पलामू जिला में मुगल कालीन चांदी के सिक्के से भरा एक पीतल का घड़ा प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रांची में स्थित जयपाल सिंह स्टेडियम के सौंदर्यीकरण के लिए रांची नगर निगम द्वारा कितनी राशि की स्वीकृति दी गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 8.40 करोड़। कितना? 8.40 करोड़ रुपए राशि की स्वीकृति दी गई है रांची नगर निगम द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के पहले आदिवासी अभियंता प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? राज्य के पहले आदिवासी अभियंता प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है मुरारी भगत। कौन है? ये है मुरारी भगत, जिन्हें कि राज्य का पहला आदिवासी अभियंता प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में जैविक गोपालन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? राज्य में जैविक गोपालन की शुरुआत किसके द्वारा शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। यह है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जैविक गोपालन की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, केंद्र सरकार द्वारा सूबे में वन रोपण और वन्य प्राणी संरक्षण योजनाओं के लिए कैंपा प्राधिकरण ने झारखंड को कितनी राशि की स्वीकृति दी है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 376 करोड़। कितनी? 376 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है केंद्र सरकार ने सूबे में वन रोपण और वन्य प्राणी संरक्षण योजनाओं के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य में पहली बार दृष्टिबाधित उपायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो झारखंड राज्य में पहली बार दृष्टिबाधित उपायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है राजेश सिंह। कौन है? राजेश सिंह है, जो कि राज्य में पहले दृष्टिबाधित उपायुक्त नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड की सुनैना होरो किस खेल से संबंध रखती है? सुनैना होरो झारखंड की है और ये किस खेल से संबंध रखती है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये फुटबॉल खेल से संबंध रखती है। किस खेल से? फुटबॉल खेल से संबंध रखती है सुनैना होरो। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य परिवहन विभाग नगर विमानन ने किराए पर चार्टर प्लेन के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? झारखंड राज्य परिवहन विभाग नगर विमानन ने किराए पर चार्टर प्लेन के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस कंपनी का नाम है L1I। क्या नाम है? L1I इस कंपनी का नाम है, जिससे कि यहाँ पर झारखंड राज्य परिवहन विभाग ने झारखंड राज्य परिवहन विभाग नगर विमानन ने किराए पर चार्टर प्लेन के लिए L1I के साथ कंपनी के साथ करार किया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड राज्य सरकार निम्नलिखित में से किस वनोपज पर शुल्क नहीं वसूलने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब जलावन की लकड़ी, ठीक है, गांव में खासकर जो यहाँ पर गांव के निवासी होते हैं और खास करके जो पिछड़े गरीब जो है यहाँ पर उन जलावन की जो लिए यूज करते हैं वो लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, खाना पकाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि अब यहाँ पर जलावन की लकड़ी पर कोई भी शुल्क जो है यहाँ पर नहीं वसूला जाएगा, कर जो है वो नहीं वसूला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के खेल प्रशिक्षकों को पहली बार किस यूनिवर्सिटी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क कोर्स कराया जाएगा?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है लिपजिंग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। कौन सा यूनिवर्सिटी है? लिपजिंग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के खेल प्रशिक्षकों को पहली बार लिपजिंग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क कोर्स कराया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर नाबार्ड की स्थापना दिवस पर राज्य स्तरीय स्वयं सहायता समूह परियोजना का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे मिला है? ठीक है, राज्य स्तरीय स्वयं सहायता समूह परियोजना का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सरस्वती महिला समिति को। किसे? सरस्वती महिला समिति को नाबार्ड की स्थापना दिवस पर राज्य स्तरीय स्वयं सहायता समूह परियोजना का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत झारखंड के कितने जिलों का चयन किया गया है? ठीक है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत झारखंड के कितने जिलों का चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 जिलों का चयन किया गया है। कितने जिलों का? 3 जिलों का चयन किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर पुटिंग आई इन आईएएस पुस्तक के लेखक कौन है? पुटिंग आई इन आईएएस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है राजेश कुमार सिंह। कौन है? राजेश कुमार सिंह है, जो कि पुटिंग आई इन आईएएस पुस्तक के लेखक हैं। तो ये उपायुक्त जो है, दृष्टिबाधित उपायुक्त नियुक्त किए गए हैं झारखंड में पहली बार राजेश कुमार सिंह, और उन्हीं द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है पुटिंग आई इन आईएएस। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर राज्य सरकार ने भवन निर्माण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव के तहत स्थानीय ठेकेदार निविदाकार को कितनी राशि तक के काम दिए जाएंगे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 25 करोड़ रुपये राशि तक की जो यहाँ पर निविदा होगी, कार्य होंगे, वो राज्य के स्थानीय निविदाकार, स्थानीय ठेकेदार जो होंगे, कॉन्ट्रैक्टर होंगे, उनको काम दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर भारत के रजिस्ट्रार जनरल की ताज़ा की रिपोर्ट के अनुसार एसआरएस के अनुसार 15 से 35 साल युवा आयु वर्ग की कितनी प्रतिशत आबादी है? भारत के रजिस्ट्रार जनरल की ताज़ा रिपोर्ट एसआरएस के अनुसार 15 से 35 साल युवा आयु वर्ग की कितनी प्रतिशत आबादी है झारखंड राज्य में? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 40.2%। कितनी? 40.2% यहाँ पर आबादी है एसआरएस की रिपोर्ट के अनुसार। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर झारखंड ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किस मोबाइल ऐप के माध्यम से राज्य में लौटे प्रवासियों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इस ऐप का नाम है मिशन सक्षम मोबाइल ऐप। क्या नाम है? मिशन सक्षम मोबाइल ऐप है। इस ऐप का नाम है, जो कि झारखंड ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ये इसके माध्यम से लौटे प्रवासी जो बाहरी राज्य से लौटे हैं, अपने राज्य में लौटे हैं, उनका डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर नक्सल हिंसा में शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों को अब कितनी राशि मुहैया कराई जाएगी? ठीक है, नक्सल हिंसा में शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों को अब कितनी राशि मुहैया कराई जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 45 लाख रुपये। कितने? 45 लाख रुपये अब यहाँ पर मुआवजा दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर राज्य में किसने मशरूम उत्पादन में प्रयुक्त स्पान रन बैग के अवशेष को कंपोस्ट के रूप में प्रयोग करने की तकनीक विकसित की है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है राज्य में किसने मशरूम उत्पादन में प्रयुक्त किए जाने वाले स्पान रन बैग के अवशेष को कंपोस्ट के रूप में प्रयोग करने की तकनीक विकसित की है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने ये तकनीक विकसित की है। किसने? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हाल ही में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे एसआरएस के आंकड़े के अनुसार झारखंड में प्रसव के दौरान मातृत्व मृत्यु दर 76 से घटकर कितनी हो गई है? ठीक है, तो एसआरएस की रिपोर्ट आई है हाल ही में, और यहाँ पर मातृत्व मृत्यु दर जो है वो कितनी हो गई है? 76 से घटकर। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 71 हो गई है। कितनी हो गई है? 76 से घटकर 71 हो गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में किसे पंडित दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए, इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन देखिए यहाँ पर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गंदूरा उरांव है। कौन है? गंदूरा उरांव है, जिन्हें कि यहाँ पर सम्मानित किया गया है पंडित दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार से। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर महिला सहायता डेस्क की शुरुआत की गई है? ठीक है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर महिला सहायता डेस्क की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह है हटिया रेलवे स्टेशन। कौन सा? हटिया रेलवे स्टेशन पर महिला सहायता डेस्क की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, कृषि गुरुकुलम किसान संसाधन केंद्र एवं कृषि उत्पाद संग्रह केंद्र की शुरुआत किस गांव में की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नवागढ़ में इसकी शुरुआत की गई है। किस गांव में? नवागढ़ गांव में शुरुआत की गई है कृषि गुरुकुलम किसान संसाधन केंद्र एवं कृषि उत्पाद संग्रह केंद्र। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके माध्यम से इस उत्पाद संग्रह केंद्र की मदद से यहाँ पर किसान बीज खरीद सकते हैं, अपने जो है फसल हैं वो बेच सकते हैं, उनको यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस शहर में रेल नीर प्लांट लगाने की मंजूरी रेल मंत्रालय ने दी है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची में रेल नीर प्लांट यहाँ पर स्थापना की मंजूरी दी है रेल मंत्रालय ने। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, रांची विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा यहाँ पर, ठीक है, रांची विश्वविद्यालय के छात्रों का सामूहिक स्वास्थ्य बीमा की राशि के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? ठीक है, रांची विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों की सामूहिक स्वास्थ्य बीमा की राशि के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ। किसके साथ? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ रांची विश्वविद्यालय ने छात्रों के सामूहिक स्वास्थ्य बीमा राशि के लिए यहाँ पर करार किया है, एमओयू किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, छोटा नागपुर डायसिस का संबंध निम्नलिखित में से किसका यहाँ पर सदस्य रह चुका है? ठीक है, छोटा नागपुर डायसिस जो है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसका सदस्य रह चुका है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए, यहाँ पर ऑल होगा। ठीक है, ये सभी का सदस्य यहाँ पर रह चुका है। चर्च ऑफ इंडिया का, चर्च ऑफ पाकिस्तान का, चर्च ऑफ बर्मा का, चर्च ऑफ सिलोन का। ठीक है, तो यहाँ पर चर्च ऑफ जो छोटा नागपुर डायसिस का संबंध जो है वो यहाँ पर इन सभी चर्चों से रह चुका है। तो ऑप्शन नंबर ऑल यहाँ पर होगा, ए बी सी डी सभी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड के किस कृषि विज्ञान केंद्र को देश भर में प्रथम पुरस्कार मिला है? ठीक है, झारखंड के किस कृषि विज्ञान केंद्र को देश भर में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुमला विकास भारती बिशुनपुर कृषि विज्ञान केंद्र, इसे यहाँ पर देश भर में प्रथम पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे एसआरएस की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में मातृत्व मृत्यु दर कम करने वाले राज्यों की श्रेणी में झारखंड कौन से स्थान पर रहा है? ठीक है, यहाँ पर मातृत्व जो मृत्यु दर है वो 76 से घटकर कितनी हो गई है? 71 हो गई है। तो झारखंड जो है यहाँ पर कितने स्थान पर रहा है कम करने के मामले में? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6ठे स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर? 6ठे स्थान पर झारखंड राज्य रहा है मातृत्व मृत्यु दर कम करने वाले राज्यों की श्रेणी में। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत राज्य के कितने उद्यमियों को इमरजेंसी लोन दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1.36 लाख। कितने? 1.36 लाख यहाँ पर जो है वो ऋण दिया जाएगा, इमरजेंसी लोन दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर काउंट करिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नंबरिंग मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर 48 उसके बाद यहाँ पर जो है वो कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, 48 49 यहाँ पर नंबरिंग करने में यहाँ पर जो है वो हमने गलती कर दी है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, CCL द्वारा अपने कमांड क्षेत्र में कितने इको पार्क की स्थापना की जाएगी?
ठीक है। CCL द्वारा अपने कमांड क्षेत्र में कितने इको पार्क की स्थापना करेगा CCL द्वारा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 6 इको पार्क यहाँ पर स्थापना करेगा CCL अपने कमांड क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा झारखंड के किस उद्यान को विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने की पहल की है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। भगवान बिरसा जैविक उद्यान को, किसको, भगवान बिरसा जैविक उद्यान को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा यहाँ पर इसे विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने की पहल की है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड के कितने साइकिलिस्ट का चयन खेलो इंडिया की साइकिलिंग अकादमी के लिए चयन किया गया है। ठीक है, झारखंड के कितने साइकिलिस्ट का चयन खेलो इंडिया की साइकिलिंग अकादमी के लिए चयन किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर छह साइकिलिस्ट का चयन किया गया है। कितने साइकिलिस्ट का, 6 साइकिलिस्ट का चयन किया गया है खेलो इंडिया की साइकिलिंग अकादमी के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में चर्चा में रहे झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी स्वर्ण सिंह किस खेल से संबंध रखते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये साइकिलिस्ट है, क्या है, एक साइकिलिस्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और ये जमशेदपुर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि संकाय के छात्रों द्वारा यहाँ पर किस फसल के खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि संकाय के छात्रों को किस फसल के खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह सभी, तो मड़ुआ, सोयाबीन, मकई और गेहूं, इन सभी का यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण जो यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग होता है उसकी यहाँ पर प्रशिक्षण दी जाएगी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज झारखंड के जुलाई मंथ के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस के पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 3 जो है यहाँ पर एक और वीडियो आएगी, उसके बाद यहाँ पर जुलाई मंथ के जो महीने के जो करेंट अफेयर्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चन देख सकें।